नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है। कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए योगी सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम की तारीफ की है। अपनी रिपोर्ट में यूपी सरकार की सराहना करते हुए कमेटी ने दूसरे राज्यों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सीखने की सलाह दी है। दरअसल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए सरकार के लिए कई विभागों को आपस में जोड़ करके प्रयास किए गए ताकि हर विभाग इस मिशन मोड पर महिला सुरक्षा को लेकर सजग रहे। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा में यूपी में कमी, दूसरे राज्य भी उत्तर प्रदेश से सीखें। संसदीय समिति ने इस बात को यहां पर कहा। वन स्टॉप सेंटर रुके महिला अपराध। सेंटर से करीब 1.5 लाख महिलाओं की मदद की गई। संसदीय समिति ने योगी सरकार की तारीफ की है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उत्तर प्रदेश में कम हुई। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, वैसे तो लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम मॉडल्स की चर्चा होती रहती है, लेकिन यहां पर महिला अपराध में उत्तर प्रदेश में कमी आना, संसदीय समिति द्वारा तारीफ करना बताता है कि उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया है। इसको आनंद शर्मा के बयान के तौर पर देखने से ज्यादा बेहतर है कि स्टैंडिंग कमेटी में इस बात की चर्चा हुई और इसकी तारीफ की गई। अपने आप में बड़ी बात है। और स्टैंडिंग कमेटी का अर्थ होता है एक मिनी पार्लियामेंट। वहां पर अगर किसी बात की चर्चा हो रही है और किसी बात की तारीफ हो रही है, इसका अर्थ है कि उसका महत्व बहुत ज्यादा है और वो ऑन रिकॉर्ड चीजें होती है। सबसे बड़ी बात है कि उस बैठक में ये कहा गया कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, तब से महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है, महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। ये अपने आप में एक बड़ा सर्टिफिकेट देता है कि स्टैंडिंग कमेटी एक मिनी पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश सरकार को। उस स्टैंडिंग कमेटी में इस बात पर भी चर्चा होती है कि दूसरे राज्यों को सीख लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश से। देखिए, इसका बहुत महत्व है और लगातार जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलती है, ये एक तरह से मुंह को चुप करने वाली बात है कि किस तरीके से एक मिनी पार्लियामेंट, एक संसदीय कमेटी ने तारीफ की है और वहां पर पूरे डेटा के साथ बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां राजनीतिक बयानबाजी होती है। लेकिन अनूप, इस संसदीय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो खुद आनंद शर्मा हैं, और जब अध्यक्ष इस बात को कह रहा है तो आप समझ सकते हैं, या पूरी रिपोर्ट जिस बात को कह रही है वो ये बताती है कि देखिए अब कहीं ना कहीं बाकी राज्य भी उत्तर प्रदेश से सीख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मॉडल कामयाब हुआ है। बिल्कुल, देखिए इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि पहला तो एक स्टैंडिंग कमेटी इस बात की तारीफ करती है, दूसरा उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आनंद शर्मा है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी है वो होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तस्दीक देती है, एक बड़ा सर्टिफिकेट देती है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मसले पर कंट्रोल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार करती रही है। देखिए, शुरुआत से ही लॉ एंड ऑर्डर बड़ा चैलेंज रहा है और अगर इस तरह की बातें और इस तरह की तारीफ अगर हो रही है तो बाकी काबिले तारीफ है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा बयान है कि दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश एक वक्त में इस तरह के उत्पीड़न और हिंसा को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवालों के घेरे में रहती थी। लेकिन अगर स्टैंडिंग कमेटी इस बात को करे तो वाकई ये कह सकते हैं कि एक बड़ा सर्टिफिकेट जो है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल अनूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को जन शिकायतों का फौरन समाधान करने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी ने यहां पर जन शिकायतों को सुना है, जनता दरबार लगाया। ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर जनता दरबार में फरियादी पहुंचे हुए थे गोरखपुर में, जिनकी बातों को सुना गया। तो सीएम योगी ने जन शिकायतों को सुना है। अफसर इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ वहां पर मौजूद रहे और जनता की जो शिकायतें आई उनका निस्तारण मौके पर ही करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। रामगोपाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री गोरखपुर में है, जन शिकायतें सुनी गई हैं, क्या कार्यक्रम वहां पर रहने वाला है? बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल जाएंगे और वहां पे एक अत्याधुनिक मशीन लाई गई है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। क्योंकि हनुमान प्रसाद पोद्दार देश के आज़ादी के साथ साथ राम मंदिर आंदोलन और गोरक्ष से भी जुड़े हैं, गोरक्षपीठ के भी बड़े करीबी रहे हैं। और यहाँ पे जो गीता प्रेस की स्थापना हुई या गीता वाटिका, उसमें भी उन्होंने अहम रोल निभाया। तो उनके नाम पे एक यहाँ पे पूर्वांचल में बेहतर कैंसर हॉस्पिटल है और उसको और उसमें बेहतर इलाज मिले, इसलिए उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही मशीन मंगाई गई है और आज उसका वो वहाँ पे लोकार्पण करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया और यहाँ पे फरियादियों की समस्याएं सुनी। सबसे अधिक जो यहाँ पे फरियादी आते हैं वो गोरखपुर मंडल के ही रहते हैं और उसमें भी थाने और तहसील के मामले सबसे अधिक आते हैं कि पुलिस हमारा ये सुनवाई नहीं कर रही, या तहसील में छोटे छोटे जमीनी मामले सामने आ जाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से नाराजगी भी जताई है कि जब थाना दिवस और तहसील दिवस एक बार फिर से शुरू हो गया है तो फिर इतनी छोटी समस्याओं का निस्तारण वहां पे क्यों नहीं किया जा रहा है। और साथ ही ये सख्त हिदायत दी है कि अगर समय से जो है फरियादियों को न्याय नहीं मिलता है तो अब कार्रवाई भी की जाएगी। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए थे कि जो गोरखपुर और आसपास के जिलों में विकास कार्य चल रहे हैं वो समय। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रामगोपाल हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। में मुठभेड़ के बाद 7 लुटेरे गिरफ्तार, 6 तमंचे के साथ कारतूस और 5 लाख कैश जब्त। शराब से लूट में शामिल थे दोनों बदमाश, बदमाशों के सरगना की तलाश जारी। बदायूं में चोरी के शक में दुकानदार पर 2 बदमाशों को बेल्टों से पीटने का आरोप, फरार दुकानदार की तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में 31 साल पुराने केस में बाहुबली अतीक अहमद पर आरोप तय। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किया आरोप। धूमनगंज में पुलिस वालों से बदसलूकी का है मामला, जल्द चालू होगा ट्रायल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने कल नगर निगम मुख्यालय का किया घेराव, जमकर हुई धक्का मुक्की, बच्चे की मौत से नाराज थे सफाई। मैनपुरी के राठेरा गांव में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल। बदायूं पहुंची सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। नीलकंठ महादेव के मंदिर को पुराने स्वरूप में लाने की मांग, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने के आरोप में युवक की पिटाई, बजरंग दल के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यालय का किया घेराव। हरदोई की संडीला कोतवाली इलाके में 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 92 लाख रुपए की अफीम जब्त। झारखंड से बरेली जा रहे थे तस्कर। सहारनपुर में टीचर पर छात्रा को अपशब्द करने का आरोप। छात्रा की मां ने टीचर को जड़ा थप्पड़, स्कूल प्रबंधक से टीचर को स्कूल से निकालने की मांग। लखीमपुर खीरी में दबंग प्रधानपति की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम से अभद्रता, पुलिस से हाथापाई कर आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस। प्रयागराज के बदरा सुनोटी गांव का बाढ़ के चलते शहर से टूटा संपर्क। आवागमन के लिए ग्रामीणों के पास नाव हुई एकमात्र सहारा। जिले के कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप।
यूपी में एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 500 के नीचे। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में आए 490 केस। 53 जिलों में नहीं मिला एक भी केस। रिलायंस फाउंडेशन ने केरल सरकार को दी 2.5 लाख वैक्सीन। कोच्चि पहुंची वैक्सीन की डोज। सीएम विजय ने दिया धन्यवाद। नीता अंबानी ने कहा, कोविड से जंग में हम देश के साथ। आजादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव के तहत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। 2 अक्टूबर तक जन भागीदारी में जन आंदोलन थीम पर आयोजित होंगे अलग अलग कार्यक्रम। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में किया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ। दिल्ली के साथ देश भर में 9 अन्य जगहों पर हो रहा आयोजन। मॉनसून सत्र से पहले सीएम योगी ने 16 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन के लिए सभी दलों से करेंगे बात। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर और बलिया में बाढ़ग्रस्त इलाकों का लेंगे जायजा। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के साथ राहत सामग्री का भी करेंगे वितरण। वाराणसी में कल नाव से बाढ़ का जायजा लेने के बाद सीएम ने प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। आज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। वाराणसी में कल सीएम योगी ने हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। पुरुष हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशांबी दौरा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सिराथू में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। ओलंपिक पदक विजेताओं पर पैसों की बारिश। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, सिल्वर मेडल वालों को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पाने वालों को 1 करोड़ रुपए देगी योगी सरकार। राज्यसभा में रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ने वाले कांग्रेस सांसद की धमकी। कहा, जरूरत पड़ने पर 100 बार करूंगा ऐसा काम। सुबह 11:26 पर देखिए न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ प्रताप सिंह बाजवा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में जनसंख्या नीति लागू करने की तैयारी में सरकार। हरीश रावत ने कहा, चुनाव से पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर हत्या, डकैती, लूट के 37 मुकदमे। बुढ़ाना कोतवाली इलाके में हुई मुठभेड़। अमेठी में युवक का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। अपहृत मैनेजर के बेटे को किया किडनैप, मांगी थी 20 लाख की फिरौती। हरदोई में मुठभेड़ के बाद 7 लुटेरे गिरफ्तार। 6 तमंचे के साथ कारतूस और 5 लाख कैश जब्त। शराब से लूट में शामिल थे दोनों बदमाश। बदमाशों के सरगना की तलाश जारी। बदायूं में चोरी के शक में दुकानदार पर 2 बदमाशों को बेल्टों से पीटने का आरोप। फरार दुकानदार की तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में 31 साल पुराने केस में बाहुबली अतीक अहमद पर आरोप तय। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किया आरोप। धूमनगंज में पुलिस वालों से बदसलूकी का है मामला। जल्द चालू होगा ट्रायल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने कल नगर निगम मुख्यालय का किया घेराव। जमकर हुई धक्का मुक्की। बच्चे की मौत से नाराज थे सफाई। मैनपुरी के राठेरा गांव में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल। बदायूं पहुंची सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। नीलकंठ महादेव के मंदिर को पुराने स्वरूप में लाने की मांग। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने के आरोप में युवक की पिटाई। बजरंग दल के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यालय का किया घेराव। हरदोई की संडीला कोतवाली इलाके में 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 92 लाख रुपए की अफीम जब्त। झारखंड से बरेली जा रहे थे तस्कर। सहारनपुर में टीचर पर छात्रा को अपशब्द करने का आरोप। छात्रा की मां ने टीचर को जड़ा थप्पड़। स्कूल प्रबंधक से टीचर को स्कूल से निकालने की मांग। लखीमपुर खीरी में दबंग प्रधानपति की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम से अभद्रता। पुलिस से हाथापाई कर आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस।
प्रयागराज के बदरा सुनोटी गांव का बाढ़ के चलते शहर से टूटा संपर्क। आवागमन के लिए ग्रामीणों के पास नाव ही एकमात्र सहारा। जिले के कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप। यूपी में एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 500 के नीचे। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में आए 490 केस। 53 जिलों में नहीं मिला एक भी केस। रिलायंस फाउंडेशन ने केरल सरकार को दी 2.5 लाख वैक्सीन। कोच्चि पहुंची वैक्सीन की डोज। सीएम विजय ने दिया धन्यवाद। नीता अंबानी ने कहा, कोविड से जंग में हम देश के साथ।